जय गुरुदेव। मेरा नाम पंडित डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव है और मैं आज आपको जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है 4 जून का, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मार्च 2022 में मैंने ट्वीट किया था अपने ट्विटर संजीव_राष्ट्रो में कि बीजेपी की सीट्स 400 के आसपास आ सकती हैं, प्लस माइनस 400 के आसपास। अब देखते हैं अब क्या आने वाला है। देखिए, अभी तक का आकलन और जो मैंने किया है, मैं अगर बीजेपी और एनडीए मिला के कहूँ तो मेरी जो गणना 2022 में थी उसी के आसपास आएगा, मे बी 10-20 सीट आगे पीछे। मतलब कि बीजेपी और एनडीए मिला के 350 से लेकर 350 से लेकर 390 के बीच में ये सीट आनी चाहिए। और बीजेपी अलोन की सीट्स जो है, पिछली बार देखिए 303 थी, इस बार मुझे लगता है 310 320 ऐसा कुछ आना चाहिए। मतलब 310 से लेकर 330 के बीच में बीजेपी की सीट्स आ सकती हैं। बहुत अगर लोअर एस्टिमेट भी लें तो 300 के आसपास तो हैं ही सीट्स। तो जो मुझे लगता है 310 320 330, 310 से 320 जो मुझे समझ में आता है, और एनडीए मिला के 370 380 ऐसा समझ में आता है, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसी के आसपास रहेंगी। जो मैंने 2022 में भविष्यवाणी की थी उसके बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और बेस्ट केस तो जो बोल रहे हैं 400 पार, वो तो खैर ऊपर वाले की माया है, मर्जी है, मौज है। जनता का जो है मूड है और जनता का मत है, वो देखा जाएगा क्या होता है। पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी जी का जो टाइम है वो बहुत सुंदर आने वाला है, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं अभी देखूं, उनकी कुंडली मेरे पास है 17 सितंबर 1950, और मंगल, शनि और बुध अभी 25 तारीख से शुरू हो गया है उनका, और बुध उनका बहुत अच्छा है। तो अभी मंगल शनि बुध चल रहा है। मंगल है पावरफुल और शनि तो खैर बहुत ही अच्छा है उनका, और जो बुध है वो भी 25 मई से जून तक जो है बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इसमें उनको बहुत सारे गेन, बहुत सारे एडवांटेज होंगे और वो सत्ता में पूर्ण बहुमत से आएंगे। और 2028-29 तक अगर मैं उनकी कुंडली के हिसाब से देखूं तो 2028 तक बहुत ही अच्छा टाइम है उनका, बहुत ही अच्छा टाइम। और जो मैंने प्रश्न से देखा कि आगे उनका कैसा दिखाता है, तो वो आप समझ लीजिए अगस्त सितंबर के बाद से, सितंबर स्पेशली अगस्त के बाद से ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं इस भारतवर्ष की धरती पर, भारत में, कि आपने सोचे नहीं होंगे। मतलब आने वाले 2 साल इतने बड़े चेंजेस हैं, और जो कि भारत की खुशहाली के लिए है, इंडिया की खुशहाली के लिए है, इंडिया को प्रोग्रेस बनाने के लिए है। तो आने वाले 4 साल 5 साल बहुत ही तेज़ प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो मोदी जी कुछ ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस करने वाले हैं, चाहे वो लॉ हुआ, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हुई, चाहे वो आतंकवादियों से लड़ना हुआ, चाहे वो देश की प्रोग्रेस के लिए हुआ, चाहे वो गरीबों की उत्थान के लिए हुआ। वो बहुत ही बढ़िया और अच्छे स्टेप्स उठाने वाले हैं, जिससे उनकी जय जयकार और होगी। और जितने भी उनके दुश्मन हैं वो मुझे समझ में आता है कि बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएंगे और बिल्कुल हार जाएंगे। और जो भी शक्तियां हैं भारतवर्ष में चाहे भारत के बाहर, वो सब उनके आगे नतमस्तक होंगी। क्योंकि देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी पास्ट में आया, ना कभी फ्यूचर में आएगा। आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी जी का वर्चस्व आने वाले 10 साल तक रहेगा। अभी तो आ ही रहे हैं, पर उनका वर्चस्व आने वाले 10 साल तक रहेगा। और बीजेपी कहीं भी आने वाले 20-25 साल में कहीं नहीं जाने वाली, इतना पावरफुल है। तो आप समझ लीजिए कि आने वाला टाइम भारत की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी का मंगल 2028 तक चलता है, और 28 के बाद उनका
राहु शुरू हो जाता है अक्टूबर 2028 से लेकर अक्टूबर 2046 तक, जो कि और भी अच्छा है। और हो सकता है इन्होंने आने वाले टाइम में इनको जो मुझे समझ में आता है राहु के टाइम पीरियड में प्रेसिडेंटशिप या प्रेसिडेंट बना दिया जाए, ऐसा बहुत पॉसिबल है, बहुत अच्छा है। स्पेशली मुझे जो 28 से 31 और 32-33 का जो टाइम लगता है 2031 से लेकर 33 और 33 से 36 और 36 से लेकर 39 तक, 2039-40 तक इनको कोई नहीं मात दे सकता, इतने प्रबल स्टार्स हैं। सोचिए अभी तो 24 ही चल रहा है और 40, मतलब आने वाले 15 साल, मैं तो अभी 10 साल बोल रहा था पर ये 15 साल का पत्री बहुत स्ट्रांग दिखता है। तो कुछ भी कह लीजिए 10 साल तो बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। 34 तक 35 तक तो बहुत एक्टिव हैं, बहुत सुपर एक्टिव हैं। और ये भारत का नाम पूरी देश दुनिया में, ऐसी इस राजा में ताकत है कि पूरे देश दुनिया में ये नाम होगा भारत का। देखिए मैं कहता हूँ जैसा पत्री में लिखा होता है वैसा ही आदमी होता है, और जैसा आदमी होता है वैसे ही पत्री में लिखा होता है। जैसे ही पर्सन होता है वैसे ही चार्ट होता है, जैसे चार्ट होता है वैसे ही। तो इनका चार्ट फिनोमिनल है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक प्लैनेट्स में देख लो जो एनर्जी है, जो नक्षत्र में देख लो, जो सब लॉर्ड में देख लो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत क्लियर दिख जाता है। और इनका आने वाला राहु, जुपिटर, शनि, बुध, 39 केतु तक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल, आप सोच नहीं सकते, स्पेशली बुध तक। और अभी भी बुध का टाइम चल रहा है मई 2024 से लेकर आप समझ लीजिए जुलाई 2024, बुध का प्रत्यंतर, उसके बाद केतु आना है, उसके बाद वीनस आना है और सूर्य आना है अक्टूबर से। तो मैं सितंबर अक्टूबर से देख रहा हूँ बहुत तेज़ प्रोग्रेस होने वाली है, बहुत ग्रोथ होने वाली है। और 2025 भी बहुत सुपर रहेगा, स्पेशली मैं कहूँ जनवरी फरवरी से और मार्च से, जनवरी से मार्च बहुत सारे नई नई चीज़ें आएंगी, नई घोषणाएं होंगी। और ये जो शनि का पीरियड है मई 2025 में ख़त्म होगा, और उसके बाद बुध आएगा। बुध मई 2025 से लेकर अप्रैल 2026, और ये मुझे लगता है पूरे देश के लिए बहुत ग्रोथ का टाइम रहेगा। पूरे देश के लिए कई नई नई चीज़ें आएंगी, कई नई नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस, नई चीज़ें आएंगी जिससे ग्रोथ बहुत होगी। और मैं कहूँगा देश में हर तरह का पॉजिटिविटी आएगा, ठीक है। देखिए छोटी मोटी चीज़ें, घटनाएं तो सब जगह होती रहती हैं, पर ओवरऑल ग्रोथ देश में आएगी, क्योंकि इनका बुध भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आप समझ लीजिए 2028 तक अनबीटेबल है। 28 के बाद जब राहु आता है तो कुछ चीज़ें हैं, बट तब भी 28 से 31 भी एक अलग लेवल पे जाता है चीज़ें, राइट। जब राहु की महादशा आती है तो ये बढ़ता हुआ सूरज है, उगता हुआ सूरज है। मैं तो कहूँगा अभी ये उगा है और मध्याह्न होना बाकी है। तो अभी तो दोपहर की जो पूरा पूर्ण प्रकाश है वो इस काल में आएगा, जो मध्याह्न का सूरज होता है, जो बहुत तेज चमकता है। तो मोदी जी का भी जो अभी पूरा जो फुल पोटेंशियल है अभी 2024 से लेकर 29 के बीच में आना है। और इसमें ये ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे जिससे भारतवर्ष का और हर भारतीय को गर्व होगा, और भारतवर्ष का नाम पूरे देश में फैलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा एक लीडर है, ऐसा नेतृत्व है जो आगे हमारे देश को डेवलप्ड नेशन में की तरफ लीड करेगा, और डेवलपमेंट में बहुत ग्रोथ होगी। भारत में बहुत ग्रोथ ही, गरीबी की रेखा जो है उसके नीचे जो लोग हैं उनमें बहुत कमी आएगी। लोग तरक्की और प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। और ऐसे ही अगर मैं देखूं कि बिज़नेस सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, सब में ग्रोथ होगी। स्टॉक मार्केट भी आप समझ लीजिए आज जो है और 5 साल बाद जो होगा उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 5 साल बाद स्टॉक मार्केट कम से कम 90 के आसपास होगा, 90-100, आप ये समझ लीजिए इतनी ग्रोथ हो जाएगी 5 साल में। तो आज जैसे 70 के आसपास है स्टॉक मार्केट, तो 90, इतना फ़र्क पड़ जाएगा। तो समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, देश की तरक्की भी अच्छी है, और आने वाला समय भी देश के लिए अच्छा है। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय गुरुदेव।